हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज पार्ट 2 काव्य खंड का दूसरा काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं संत गोस्वामी तुलसीदास जी। अब हम इस पार्ट के अंतिम छोर पे है, यानी छठे पार्ट पे हैं। 5 वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूं। अगर आप उन 5 वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 5 वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन 5 वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए छठे पार्ट को पढ़ते हैं। कहऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचु बड़ जी के। सो जानू हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिए व्यवहारिय बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, तीज देवता गरही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सेनाही लखनऊ निवारे। लखन उतर आहुति सरीस, भृगुबर को कृसानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो चलिए पहले लाइन को समझते हैं। कहिउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। सीलु यानी सील। पहले लाइन में विश्वामित्र की बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरीन भय नीके, गुर रीनु रहा सोचु बड़ जी के। उरीन यानी ऋण मृतिक। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए होंगे, यानी परिचित हो ही गए होंगे। अब गुरु का ऋण रहा, यानी गुरु का कर्ज रहा, जिसका दिल में बड़ा सोच लगा है। सो जनू हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। वह मानो हमारे ही माथे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यवहारिय बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटुवचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाल ली और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृद्रोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको छोड़ दे रहा हूं सिर्फ ब्राह्मण समझकर। मिले न कबहू सुभट रणगाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। आपको कभी रणधीर बालक यानी किसी वीर बालक से नहीं मिले आप। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, बाहर में नहीं। अनुचित कहिए सबू लोगु पुकारे, रघुपति सनही लखनऊ नवारे। यह अनुचित है, यह अनुचित है, सब लोग पुकार उठे। तब रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृषाणु। कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल वंश के सूर्य यानी श्री रामचंद्र जी फिर आगे बोले लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे उनके वचन। तब आगे बोले, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बातों को सुनकर जब श्री रामचंद्र जी बोले लक्ष्मण को शांत करते हुए, तब पूरी सभा शांत हो गई। परशुराम जी का क्रोध भी शांत हो गया और वहीं समाप्त हो गई। तो यह था आपका पार्ट 2 काव्य खंड का दूसरा काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चलिए इसे एक बार संक्षिप्त में पढ़ते हैं। विश्वामित्र की बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके
सील को कौन नहीं जानता है, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह परिचित हो ही गए हैं। अब गुरु का ऋण रहा, जिसका दिल में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही माथे काढ़ा था। वह बहुत दिन बीत गए, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के इस कड़वे वचन को सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाल ली। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको छोड़ रहा हूं। आपको कभी रणधीर बालक से तो नहीं मिले, आप किसी सूरवीर बालक से नहीं मिले हैं, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, बाहर में नहीं। फिर सारी सभा यहाँ अनुचित है, यहाँ अनुचित है, ऐसा करके पुकार उठी। तब रघुनाथ जी यानी श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को रोक लिए। तभी परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य यानी श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोल दिए। तब वह शांत हो गए और सभा समाप्त हो गई। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियोज़ में।